नमस्कार। कार्यक्रम क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम, इसमें हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित ढेर सारी पढ़ाई, ढेर सारी जानकारियाँ आप सभी को देंगे। इस समय जहाँ एक ओर हमारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर हमारे ऊपर पढ़ाई की ढेर सारी जिम्मेदारी होती है। अब पढ़ना है तो साथ में खेलना भी है, और इन्हीं के साथ साथ हमें अपनी रुचियों को यानी अपनी हॉबीज़ को भी पूरा समय देना है। इतना कुछ करना है और समय बहुत कम है, कैसे किया जाए? इसका एक ही उपाय है, यदि आप इन सभी चीज़ों में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यानी समय पर यदि जो भी कार्य किया जाएगा, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लीजिए, खेलने के समय खेल लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ना केवल इस काल को सबसे आनंदित काल बना सकते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ स्वर्णिम भविष्य की नींव भी इसी काल में आप रख सकते हैं। तो इसी सीख के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है हमारी क्लास। चलिए बच्चों, आपको ले चलते हैं गणित की क्लास में। आज की गणित की क्लास में आप ही के पाठ्यक्रम का द्वितीय अध्याय यानी कि बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, पढ़ाया जा रहा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, यानी बहुपद क्या है, इन्हें ग्राफ पर किस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, शून्य बहुपद क्या होता है, इन सभी विषयों पर आप लेंगे जानकारी, आप पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आप जानेंगे कि इनसे संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाए। तो आइए चलते हैं गणित की क्लास में और पढ़ाई करते हैं। बच्चों, आज मैं संजय कुमार झा आपकी इस क्लास में 10वीं पाठ के लिए बहुपद या पॉलिनोमियल का पाठ पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम में पाठ नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक में भी, जो मध्य प्रदेश के छात्र एमपी बोर्ड के लिए भी पाठ नंबर 2 पे है। बच्चों, ऐसे 2 आपका आ रहा है और तिमाही परीक्षा हमारे बच्चों के लिए भी आ रही है, और इन दोनों परीक्षाओं में ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, बहुपद एक ऐसा पाठ है जो कि हमें वर्ग समीकरण के बारे में भी ये आगे बताता है। बच्चों, बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में हम क्या जानते हैं और बहुपद को हम ग्राफ पेपर पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, शून्य बहुपद क्या होता है और वर्ग बहुपद में शून्य कितने होते हैं, इन सभी के बारों में हम आज चर्चा करेंगे। और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक कंटेंट्स को, एक एक चीज़ को आपके सामने बताता हूँ। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x पावर n, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन हमारा बहुपद का है। मतलब इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है, इस प्रकार के जो पद होते हैं, यह बहुपद के पद होते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जो x की जो घातें हैं बच्चों, ये जो पावर ऑफ x है, ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जो पावर है, n पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है और ये 1 घात है, यह कभी ऋणात्मक नहीं होगी। यदि ऋणात्मक या नेगेटिव इंटीजर होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। और इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में इस तरीके से हम बताते हैं। मान लो बच्चों, 2x स्क्वायर लिखा है, 3x प्लस 4 लिखा है, तो यहाँ पे घातें देखो, ये घात 2 है, ये घात 1 है। चूँकि धनात्मक घात है, इसीलिए हम इसको बहुपद बोलेंगे, और चूँकि घात 2 है इसलिए इसको हम वर्ग बहुपद बोलेंगे। आगे हम आपको कितने प्रकार के बहुपद होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और बताते हैं। जैसे मैंने लिखा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब बच्चे पूछते हैं कि ये जो मैंने उदाहरण लिखा है, यह बहुपद है कि नहीं है। जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे
तो इस तरीके का सॉल्यूशन देगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, एक से घात कट जाएगी और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये घात होगा x माइनस 1 और ये घात होगी x माइनस 2। ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसकी जो घात है, ये जो फंक्शन x लिखा है मैंने, इस फंक्शन अब की घात है, ये घात ऋणात्मक हो गई, पावर -1 और ये पावर कितनी हो गई -2, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या हुआ? बहुपद किसे कहते हैं? इस एक्सप्रेशन में देखो, इस व्यंजक में देखो, जितनी भी घातें लिखी है मैंने, ये सारी जो घात है, ये जो घात लिखी मैंने, सारी जो पावर्स हैं वह धनात्मक होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो n है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा बहुपद की हमारी ये प्रारंभिक परिभाषा कहलाती है। और उदाहरण में जाओगे तो बहुत प्रकार के उदाहरण कहलाते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एफ एक्स, एक्स लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैंने 2x + 3 लिखा, 2x + 3, या 2x² + 3x + 4, ये एफ एक्स, ये x वेरिएबल है, इसमें x क्या है हमारा, ये चर है। ऐसा नहीं है कि x चर में ही आंसर आएगा, इसकी जगह हम y भी ले सकते हैं। मैंने x लिखा तो आप सोचोगे कि x रहेगा तभी बहुपद कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जगह हमने यहाँ पर fy लिया, तो ये 2y² + 3y + मैंने 4 लिखा। जब हम किताब को आप देखोगे, किताब बुक्स में देखोगे, तो कहीं कहीं ऐसा fu भी लिखा रहेगा, तो ये 3u² + 4u + 7, इस तरीके से बहुपद कहलाता है। यहाँ पे हमने चर x का यूज़ किया है, यहाँ पे y का उपयोग किया है, यहाँ पर हमने u का उपयोग किया है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी सवाल में, जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, तो ये x और y भी लिखा हो, तो यहाँ पर जैसे ये 2x + 3y + 4 मैंने xy लिखा, यह भी बहुपद है। यहाँ पे x और y दोनों पदों को हमने लिया है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद कहलाता है। इसमें हमने जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे चर हैं, उसमें x का भी उपयोग किया है मैंने और y का भी उपयोग किया है। इसके बाद बच्चों हम बहुपद के प्रकार पे जाते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आपको उनको मैं बताता हूँ। बहुपद मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, और भी बड़ी घातें इसमें आती हैं। पहला मैंने लिखा रेखी बहुपद, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रेखी बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बारे में देखना, ये मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन ऑफ x बराबर ax + b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा ये रियल नंबर, a और b हमारे क्या कहलाएंगे, ये रियल नंबर कहलाएंगे। अब इसका कारण क्या है, यदि मान लिया a बराबर 0, तो f(x) बराबर हो जाएगा a × 0 + b बराबर b। अब ये हमारा रेखी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये रेखी बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर x का जो चर है वह विलुप्त हो गया, वेरिएबल जो x है वो एलिमिनेट हो गया। तो क्या होगा, ये रेखीय बहुपद की प्रारंभिक कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कि ये ax + b, और यहाँ जो मैंने लिखा है a एग्जिस्ट करना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे उदाहरण लिया मैंने f(x) बराबर 2x + 3, यह रेखीय बहुपद है, और इसकी जो घात है, इसकी जो घात है या डिग्री जो बोलते हैं,
पावर बोलते हैं वह इसकी पावर कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, इसकी जो अधिकतम पावर है, अधिकतम जो घात है, हाईएस्ट पावर है, उसको हम डिग्री कहते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ, ये ध्यान देना बेटा, डिग्री इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने fx लिखा 2x + 1, इसकी जो पावर है डिग्री 1, इसको कहते हैं यहाँ पे डिग्री कहलाती है। उसके बाद है वर्ग बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल ये मैंने वर्ग बहुपद, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो तरीका है कि fx = ax² + bx + c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इसकी घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री फिर क्या है, इसकी जो डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ x, अधिकतम घात। तो जब इसकी डिग्री की बात करेंगे या घात की बात करेंगे तो इसको, जो कि हम इसको डिग्री कहते हैं, कितनी होगी, 2 होगी। फिर तीसरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, fx = ax³ + bx² + cx + d, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जब घात की बात करोगे तो घात कितनी होगी, इसकी 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, ये 3 कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा घात है बेटा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = ax4 + bx³ + cx² + d लिखा मैंने, यहाँ पे x की सिंगल पावर नहीं लिखी। और इसकी जो घात है, घात इसकी कितनी होगी, 4। इन सारे बातों में ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने रेखी बोला, x की सिंगल पावर एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा, a नॉट इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं वर्ग बहुपद पे आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की मैंने, ax² + bx + c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। मैं इसका कारण फिर बता रहा हूँ, यदि a 0 हो जाता है, क्वेश्चन क्या है, वर्ग बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² को एग्जिस्ट करना चाहिए, x² की घात इसमें होगी, तभी वर्ग बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे a x² a इज रियल नंबर, a कोई भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। यदि x² नहीं होगा तो वर्ग का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगा, वर्ग बहुपद भी नहीं कहलाएगा। यदि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला, x की घात 3 होनी चाहिए। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, x की घात 4 होनी चाहिए। और फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, इसको क्या कहते हैं, डिग्री। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, मैंने fx, मैं दोबारा डिग्री को बता रहा हूँ, जिसको कि हम घात कहते हैं। मैंने लिखा 4x⁷ + 6x² + 7x⁻10 और +9। एक बच्चे से क्वेश्चन किया कि इसकी डिग्री कितनी है, तो फिर वो ढूंढेगा क्वेश्चन में जाके x⁷ पावर 2 पावर 10 और यहाँ पे 9 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अब वो क्या कहेगा कि सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 10, इसकी क्या है, यहाँ पे 10 है, तो डिग्री कितनी बोलेगा, वो 10 बोलेगा। यदि यहाँ पे 7 पहले लिखा है तो पहले लिखने से डिग्री नहीं कहलाएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ x, तो इसकी जो घात है या इसकी जो डिग्री बोलेंगे वो कितनी बोलेंगे, 10 बोलेंगे। बच्चों, 2 चीज़ और इसमें पॉलिनोमियल में, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, स्थिरांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद,
जिसको कि हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों एफ एक्स बराबर मैंने 4 लिखा, एफ एक्स बराबर 7, कहने का मतलब क्या हुआ, 4, 5, 6 या 7, ये जो ऐसे जो अचर पद हैं, अचर जो बदले नहीं जा सकते हैं, जो कांस्टेंट नंबर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और फिर बात क्या, डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी इनकी, 0। अब क्यों, बहुत बच्चों को देखता हूँ, पूछता हूँ डिग्री क्यों 0 है, तो कहते हैं कि सर यहाँ पे x नहीं है इसलिए डिग्री 0 होगी। पर बेसिक इसका फंडा क्या होता है, केवल 4 लिखने से डिग्री 0 नहीं होगी। अब मैं समझाता हूँ, देखो एफ एक्स बराबर मैंने 4 लिखा। अब किसी बच्चे से मैंने बोला 4 एकम 4, 4 बन जा 4, तो ये भी ठीक लिखा है, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर डिग्री 0, x तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये बच्चों को पता है कि किसी संख्या के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर यदि घात 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। और बच्चों को पता है 5 के ऊपर 0 लिखे तो भी 1 होता है, 1000 के ऊपर 0 लिखा तो भी 1 होता है, 10 के ऊपर यदि घात 0 है, डिग्री पावर 0 है तो भी कितना होगा, वो 1 होगा। तो ये 4 × 1, यहाँ पे क्या लिखा, x पावर 0। अब देखो एफ एक्स बराबर 4 लिखा था और यहाँ पे जो x के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 0, इसीलिए इसकी जो डिग्री कहलाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। इसको जरूर ध्यान देना। इसके बाद एक और है 0 पॉलिनोमियल, 0 बहुपद। 0 बहुपद जिसको कि हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है कि 0 को ही हम कहते हैं, 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, 0 को 0 बहुपद कहते हैं। 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, मैंने कहा 4 लिखा है, 4 की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती, 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब 4 गुणा 1, 1 का मतलब x की घात 0 और 0 का मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी, 0 होगी। फिर 0 को क्या कहते हैं, 0 को 0 बहुपद कहते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, अनंत, इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट, अब आप ये देखो, मैंने 0 गुणा x की पावर 1, उत्तर 0, 0 गुणा x की पावर 10 तो भी उत्तर 0, 0 गुणा x की पावर 100 तो भी उत्तर 0, 0 गुणा x की पावर 1000 तो भी उत्तर कितना हुआ, 0। हर चीज़ का यदि x की घात 1 का 0 में गुणा करें 0 उत्तर आ रहा है, x की घात 2 का गुणा करें तो भी 0 उत्तर आ रहा है, x की घात 1000 का गुणा करते हैं तो भी उत्तर 0 आता है। तो डिग्री कहाँ डिफाइन है, 1 पावर हुई, 2 पावर हुई, 3 पावर हुई, 100 पावर हुई, 1000 पावर हुई, सबका उत्तर 0। इसलिए जब हम 0 के डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इस कितना होगा, अनंत। 0 के बहुपद की जो घात होती है वह नॉट डिफाइन होती है, अनंत होती है। बच्चों ये जो मैंने लेसन अभी स्टार्ट किया, मैंने प्रारंभिक जो बताया, इसमें बहुपद क्या होता है मैं दोबारा रिकॉर्ड बताता हूँ। x जो चर होता है उसकी घात हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक घात को हम बहुपद नहीं कहते हैं। और फिर हमने बहुपद के प्रकार बताए, रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 बहुपद 0 पॉलिनोमियल।
इसके बाद टॉपिक में आगे जाते हुए हम बताते हैं आपको कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, मैंने एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक हमने रेखीय बहुपद लिख दिया। रेखीय बहुपद जैसा मैंने पहले बताया था, x के ऊपर घात कितनी होगी, पावर कितनी होगी, 1। अब मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने कहा कि पुट x इक्वल टू अल्फा, क्या होगा, x की जगह पे अल्फा रख दोगे, x की जगह पे अल्फा रख दोगे, एफ अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी, ये हो गया हमारा बहुपद का मान। मैंने इसके नेचुरल फॉर्म में लिखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। इसकी जगह मैंने एफ एक्स बराबर 2x प्लस 4 लिखा और मैंने कहा फाइंड f माइनस 1। कैसे करोगे, क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू -1। जहाँ x की जगह है वहाँ पर इस वैल्यू को जो भी दिया रहेगा वो पुट कर दोगे। f -1 2 -1 प्लस 4 -2 प्लस 4 f -1 f -1 बराबर 2, तो कितना मान आया, f -1 बराबर उत्तर कितना आ गया, 2। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी बहुपद दिया रहेगा और जो भी आपको मान निकालना है, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 4, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी मान दिया रहेगा, आपको वह मान जो चर, जो वेरिएबल हैं, उसकी जगह पे आपको रखना है। जैसे मैंने जो मान कितना लिखा, 2x प्लस 4 में मैंने लिखा फाइंड f माइनस 1। इस बहुपद का -1 पे मान याद करो। मैंने x की जगह -1 पुट किया, x बराबर -1, 2 की -1 का मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 और कितना हो गया, 2। तो f -1 पे बहुपद का मान कितना आ गया, 2। तो इस पार्ट को, इस छोटी सी बात को हम क्या कहते हैं, बहुपद का किसी दिए गए x वेरिएबल पे मान कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है कंटेंट इसका कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, शून्य बहुपद। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी होता है बच्चों। मैंने लिखा एफ एक्स, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक एग्जाम्पल बगल में लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है इस बहुपद में x की जगह जो आप पुट करोगे, जिस मान से उत्तर 0 आ जाए वह बहुपद का शून्य कहलाता है। मैंने x की जगह -2 पुट किया, -2 प्लस 2 f -2 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या कह दिया, शून्यक। इस बहुपद का शून्यक या इस बहुपद का शून्य मान कितना होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना कहलाएगा, -2 कहलाएगा। -2 पुट करने पे कितना उत्तर आया, 0 आया। इसलिए -2 को हम इस बहुपद का शून्यक कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। और वैसे यदि इस बात पे जाए, यहाँ पर इस कंटेंट्स में जाए यहाँ पर कि इस एफ एक्स, इस वैल्यू, ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो इस फॉर्म में हम कहें इसका शून्य क्या कहलाएगा। मैंने कहा ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लिखा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस कंटेंट्स को, ये जो वैल्यू है आप यहाँ पुट करो, एफ माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए से कैंसिल,
माइनस बी प्लस बी, और कितना उत्तर आएगा 0। ये उत्तर कितना आ गया 0। ये मैंने एग्जाम्पल का फॉर्म दिया था कि आपको समझ में जल्दी आए, x प्लस 2, और ये मैंने इसका व्यापक फॉर्म लिया है लीनियर पॉलिनोमियल का, रेखीय बहुपद का जनरल फॉर्म, और ये माइनस कितना आएगा b अपॉन ए, इसका शून्य कहलाएगा। आप किताब में देखना कि डायरेक्ट दिया रहता है कि शून्य क्या होगा, रेखीय बहुपद का शून्य। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेखीय बहुपद का शून्य, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिखा जाता है बेटा, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी किसको कहते हैं, स्थिरांक को कहते हैं, कांस्टेंट। तो ये कितना आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हिंदी में लिखें तो शून्यक इस तरीके से आएगा, रेखीय बहुपद का शून्यक, हिंदी बच्चों के लिए, रेखीय बहुपद का शून्यक माइनस बी अपॉन ए, बी को हम स्थिरांक कहते हैं, बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। इस तरीके से डायरेक्ट निकल के आता है। पर मैं ये भी बताता हूँ कि ज़्यादातर तरीका है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें ज़रूर आता है बच्चों, पूछा जाता है कि क्या होगा रेखीय बहुपद का शून्यक। पर जब हम बड़े स्केल में कहते हैं कि इसका जीरो फाइंड करो, इसका जीरो फाइंड करो, सिंपल सा वर्ड लिखा मैंने कि इक्वेशन लिखी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इसका शून्य ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे कि इफ एफ एक्स इज 0, एफ एक्स का मान शून्य होगा, कब होगा, व्हेन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपका डायरेक्ट उत्तर निकल के आएगा। बहुपद का शून्यक, रेखीय बहुपद का शून्यक डायरेक्ट आप इस तरीके से निकालोगे जब एग्जाम में आता है तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। और फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा, ये जो फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस माइनस बी मतलब 3, इसको b कहते हैं, और ये वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं, a कहते हैं, 3, b का मतलब कितना हुआ फार्मूले के हिसाब से, b अपॉन ए, 3 माइनस 3 अपॉन ए कितना होगा, तो डायरेक्ट निकल के आएगा। और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादातर हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं। ये शून्यक तो हो गया कि जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। पर बच्चों इसका मतलब ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है शून्यक का, वो मैं बताना चाहता हूँ। शून्यक का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको समझना चाहिए कि शून्यक का व्यापक मान क्या होता है। ये इसका मैथमेटिकली है, आपको सॉल्व कर लोगे। पर जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा रेखीय बहुपद का। अब शून्य कहते किसको हैं उसको देखो आप, इसका ग्राफ लिखा मैंने, ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे आप लिखोगे, ये x ये y, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ती है, सीधी रेखा जो आती है उसको। यहाँ पे x की जगह मैंने -1 लिखा, आप देखोगे f -1 प्लस 4 ये 3 आ जाएगा। x की जगह -2 पुट किया मैंने,
f -2 -2 + 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे y का मान, और x की जगह मैंने -4 पुट किया यहाँ पे, f -4 + 4 0। मैंने ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे, ये x -x ऊपर y बोलें या fx बोलें, -y या -fx, -fx, -fx 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने तो ग्राफ बना दिया ग्राफ पेपर पे, बोर्ड पे। आप जब ग्राफ बनाओगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, बराबर डिस्टेंस पे लेना, बिल्कुल जितना 0 से 1 उतना 0 से ऊपर 1, 0 से -1, 0 से -1। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। -1 3, ये -1 x -1 y का मान 3, ये -2 2 -2 और ये 2, -4 4 -4, और तो ये -4 पे यहाँ पे आप y की जगह x की जगह कितना पुट करोगे, इस x की जगह कितना पुट करोगे, -4, और y कितना आएगा 0, ये y कितना आएगा 0, और -4 पे ये 0। इसको आप प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट होगा ये -x। बच्चों मैं कह रहा था कि शून्यक किसे कहते हैं, एक तो आपने बता दिया, मैंने पहले बता दिया कि x की जगह जो पुट करोगे उत्तर 0 है, इसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। पर ग्राफ पेपर में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है शून्यक का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने और लंबी लाइन बना दी इसको, ये बहुत सारे पॉइंट बनाओगे, बन जाएंगे, पर हर पॉइंट को शून्यक नहीं बोलेंगे। ये वाला पॉइंट कितना था मेरा, ये था -2, 2, ये था मेरा पॉइंट -1, 3, और ये जो पॉइंट है, जो एक्सेस पे पॉइंट है, जो मैं एरो लगा के बता रहा हूँ, ये पॉइंट है -4, 0, ये वाला पॉइंट। इस शून्यक का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ जा रहा है, मेरा लाइन जो जा रही है, जो x अक्ष पे जिस पॉइंट को कट करेगी, x अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, उसका y क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, y का जो मान होता है वह 0 होता है। जिस मान को रखने पे y 0 आता है उसको शून्य कहते हैं। और वैसे भी आप तो जानते हो कि y अक्ष पर x के मान कितने होंगे, 0 होंगे। छोटी सी बात फिर ज़रूर देखना, मैं अलग से बताता हूँ। ये x, ये -x, y x अक्ष पे हर y का मान कितना होता है, 0 होता है। समीकरण कहलाता है x अक्ष का समीकरण y = 0, और y अक्ष का समीकरण कितना होता है, x = 0। y अक्ष का समीकरण x = 0, x अक्ष का समीकरण y = 0। पर शून्य की बात चल रही थी। x अक्ष को रेखा जहाँ काटती है उस पॉइंट पे हमारा y का मान कितना आता है, 0 आता है। इसको हम शून्य कहते हैं। इसको शून्यक नहीं बोलोगे, इसको शून्यक नहीं बोलोगे, इसको मान रखोगे तो 0 नहीं आएगा, पर केवल इस मान को पुट करोगे तो शून्यक निकल के आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। बहुपद का हमारा शून्यक कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम आपको वर्ग बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके शून्यक के बारे में बताते हैं कि इसका शून्यक क्या होता है। बच्चों वर्ग बहुपद लिखा मैंने, f(x = ax² +
बी एक्स प्लस सी, और एक एग्जाम्पल लिखा एफ एक्स इजकल टू, एक एग्जाम्पल लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने ऊपर वर्ग बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा और नीचे उसका एग्जाम्पल लिखा। जैसे रेखी बहुपद में शून्यक निकलता है, वैसे वर्ग बहुपद में भी क्या निकलता है, शून्यक निकलता है। अब होता क्या है कि जब इसका हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं करके बताऊंगा एक एक करके, माइनस एक्स वाई कितना लिखा माइनस वाई। तो ये जो बहुपद लिखा है मैंने और इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक अंदाज मैं बता रहा हूं। तो ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह काटेगा। ठीक है, यहां पे दो लिखा है, ये मैं फिर लिखता हूं, दो लिखा है, तो दो से वर्ग बहुपद तो कहलाएगा, पर जब शून्य की बात करोगे कि जीरो पॉलीमिल की बात करोगे, तो जीरो पॉलीमिल वही कहलाएगा जब ये वाला जो ग्राफ मैंने जो प्लॉट किया है, ये एक्स अक्ष को जिन दो बिंदुओं पे काटता है वह उसके शून्य कहलाते हैं। और इसकी पहचान का तरीका क्या है, जब आप इसको पढ़ोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में कहते हैं विविक्त कर कहलाता है। और इसकी भी जो उत्पत्ति होती है, आपने पढ़ा होगा वर्ग समीकरण, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये वर्ग समीकरण कहलाता है। बराबर 0 लगा हुआ है, समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें बराबर के बाद क्या होता है, शून्य लगा होता है। जब हम इसको सॉल्व करोगे सूत्र विधि से, तो एक प्रकार का ये सूत्र आएगा, उसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, और d बराबर पुनः मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद बच्चों, जब आप इस ग्राफ को देखोगे यहाँ पर, तो जिस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, हल करोगे सवाल को, हल करने के बाद जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा वह ग्राफ को दो जगह काटेगा। मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। और जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा वह ग्राफ को केवल एक बिंदु पे टच करेगा, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। इसकी जब हम बात करेंगे तो ग्राफ को केवल टच करेगा। यहाँ पर यदि ग्रेटर देन 0 तो इसके दो शून्यक, d ग्रेटर देन 0 तो इसके दो शून्यक, एक शून्यक ये और इसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू ये आएगी। पर जब d बराबर 0 होगा तो इसका केवल एक ही शून्य कहलाएगा, ओनली 1 0, ओनली 1 0, एक शून्यक। d बराबर 0 पे केवल एक शून्यक, इसको भी मैं बताता हूं। और इसके बाद यदि किसी ग्राफ का फंक्शन का एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, माइनस में होगा, वह ग्राफ को नहीं काटेगा, ग्राफ को नहीं काटेगा। x माइनस एक्स वाई माइनस वाई
वह ग्राफ को नहीं काटेगा। वर्ग बहुपद तो कहलाएगा क्योंकि घात कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसीलिए एक्स अक्ष को ये कहीं नहीं काटेगा। डिग्री 2 होने के बाद भी इसका शून्यक नहीं होगा, मतलब ये इसकी रियल वैल्यू फाइंड नहीं होगी, बहुपद की रियल वैल्यू फाइंड नहीं होगी, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, टच ओनली 1 पॉइंट, एक बिंदु पे टच करेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, तो यह ग्राफ को 2 बिंदु पर क्या होगा, काटेगा। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वर्ग बहुपद। मैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और d a ग्रेटर देन 0 विविक्त कर, ये विविक्त कर कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और a ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर a मतलब 1, ये जो कॉफिशेंट है ये 1 है बेटा, ये 1 कहलाएगा, ये 1। कॉफिशेंट ऑफ x ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इजकल टू माइनस 2 स्क्वायर, 4 a की जगह 1, c की जगह माइनस 8। आप ये देखो यहाँ पे 1 लिखा है, ये इक्वल टू, ये कॉफिशेंट, ये कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 मानते हैं। ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1, d इजकल टू 4, 8 4 जा 32, माइनस और माइनस प्लस, d इजकल टू 36। इस 36 का मतलब d ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब a ग्रेटर देन 0। इसका जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं और बताता हूँ। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको फैक्टर करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एफ एक्स इजकल टू एक्स कॉमा एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4। एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग फैक्टर हैं इसके। उसका कारण क्या है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा है और इसलिए d ग्रेटर देन 0, और 2 गुणनखंड होंगे इसके, 2 डिफरेंट फैक्टर होंगे। और जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे आप, तो जब बनाओगे तो बहुत सारे पॉइंट बनाओगे, पर यदि मैं बहुत जल्दी में करता हूँ, शॉर्ट में करूँगा, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, यहाँ पे इससे x इजकल टू 4 और इससे x इजकल टू माइनस 2, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, माइनस 2 कॉमा 0 और 1 2 3 4 4 कॉमा 0। इस तरीके से ग्राफ इसका प्लॉट होगा। अब जब ग्राफ प्लॉट होगा तो ग्राफ इसको 2 जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है और एक जगह यहाँ काट रहा है। तो इस समीकरण के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। मैं और इसको समझाता हूँ, 2 शून्यक कैसे निकालोगे। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो मान आया x का माइनस 2 कॉमा 0 और दूसरा मान आया 4 कॉमा 0, ये रख के बताता हूँ। माइनस 2 पुट किया, माइनस
2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। दूसरा मान 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर, x की जगह पुट करोगे 2 इंटू 4 माइनस 8, 16, 8 माइनस 8, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। मैं बताना चाह रहा था कि शून्यक किसे कहते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको हमने गुणनखंड कर लिए, फैक्टर किया, फैक्टर करने पे x माइनस 4 और कितना आया, x प्लस 2 आया। और जब इसको हम नॉर्मल प्रोसीजर में करते हैं तो कहते हैं एफ एक्स इज 0। कब? x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। और बिल्कुल सही है कि जो 4 और माइनस 2 जो उत्तर आए हैं, इनको वापस यहाँ पे रखोगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो ठीक है, शून्य कहलाएगा। पर जब ग्राफ पेपर पे इसको लेके जाओगे, ग्राफ पेपर पे, तो ये ग्राफ पेपर पे जो अक्ष को, x अक्ष को दो जगह काटेगा। पहली जगह 4 और 0 और दूसरी जगह माइनस 2 और 0। मतलब 4 रखने पर y का मान 0, माइनस 2 रखने पर y का मान 0। इस fx को हम क्या कहते हैं? y कहते हैं। ये पूरा जो fx है ये y कहलाता है। कहने का मतलब x अक्ष पे ग्राफ जिस पॉइंट पर x अक्ष को काटता है, उसके जो बगल वाला मान है, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो y की है 0 आती है, उसको हम रेखी बहुपद का शून्य कहते हैं। बच्चों, मैंने बताया विविक्त कर डिस्क्रिमिनेट और x का जो गुणांक है उसको देख के हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। डिस्क्रिमिनेट धनात्मक है, ग्राफ दो जगह काटता है। डिस्क्रिमिनेट 0 है, विविक्त कर 0 है, ग्राफ केवल टच करता हुआ जाएगा। और ऐसे बहुपद के दो एक समान गुणनखंड आते हैं। और जिसका विविक्त कर 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, वह वर्ग बहुपद होने के बाद भी उसका शून्यक नहीं आएगा, उसकी इमेजनरी वैल्यू आती है, शून्यक उसका फाइंड आउट नहीं निकल के आता है। बच्चों, जो मैंने आज की कक्षा में बताया है, बहुपद, रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद और इसका शून्यक और ग्राफ पेपर से शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी के जो लेसन्स हैं इसी कंटेंट्स पर पूरे बेस हैं और आपको हल करने पे बहुत आसानी होगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। तो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास आप सभी को कैसी लगी, हमें अपने पत्रों द्वारा ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ आज जो विषय पढ़ाए गए हैं, यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम क्लासरूम, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो बच्चों, यहाँ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।